हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोरी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। लेखिका का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जनपद के निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के क्रॉन्थ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में हुई। इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा इन्होंने इसमें भाग लिया और कई बार जेल भी गई। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनका असामयिक निधन हो गया। रचनाएं: मुकुल, त्रिधारा, काव्य संग्रह, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मदनी कहानी संकलन इनकी बहुचर्चित कृतियां हैं। भाषा शैली: सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट और आडंबरहीन खरी बोली है। इनकी शैली प्रभावोत्पादक है, जिसके कारण ये जनसाधारण के हृदय को स्पर्श करने वाली है। कहानी का परिचय। गोरी एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय का वर्णन करने के साथ साथ भारतीय नारी को कर्तव्यपरायणता का आदर्श चित्र हमारे सामने रखा है। गोरी का त्याग प्रशंसनीय एवं उदात्त है। कहानी का अंत तब अत्यंत आकर्षक बन जाता है जब एक स्वतंत्रता सेनानी सीताराम जी 1 साल की जेल से छूटकर अपने घर आते हैं, जहां गोरी को बच्चों के साथ देखते हैं और गोरी उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। कहानी का सार। गोरी बाबू राधाकृष्ण की इकलौती संतान थी तथा 19 वर्ष की सुंदर कन्या थी। राधाकृष्ण तथा उसकी पत्नी कुंती गोरी के विवाह को लेकर चिंतित थे। वे अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे। राधाकृष्ण जी सीताराम जी को देखने गए थे, पर वहां से निराश होकर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो लड़का नहीं 35-36 वर्ष का आदमी है, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों की परवरिश के लिए ही वे दूसरा विवाह करना चाहते हैं। उन्हें बच्चों के लिए एक भाई चाहिए, पत्नी नहीं। सीताराम जी देशभक्त, सादगी पसंद, चरित्रवान तथा नेक इंसान हैं। अपने पिता की ये सारी बातें गोरी सुन लेती है। सीताराम जी को गोरी को देखने आने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुए। उन्होंने कहा था कि उनके आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी का कुर्ता और हाफ पैंट पहने हुए थे। दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न और हंसमुख थे। वे इस प्रकार घर में खेलने लगे जैसे वे घर से चिर परिचित हो। बच्चों ने अपने पिता से कहा कि वे अपने माँ को देखना चाहते हैं। गोरी को देखकर बच्चों ने पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? हमारे घर चलोगी ना? बच्चे गोरी से घुल मिल गए। उन्होंने गोरी से अपने पिता की शिकायतें की। सीताराम जी लौटना चाहते थे। वे बोले, मुझे पत्नी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों की एक माँ की ज़रूरत है। मेरा क्या ठिकाना, अब आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरी बात इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझ कर विवाह के लिए तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह। सीताराम जी चल दिए। गोरी ने मन ही मन सीताराम जी को प्रणाम किया और उनके दोनों बच्चों की ममता भरी दृष्टि से देखा। बाबू राधाकृष्ण ने सीताराम जी से गोरी का विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीताराम जी को पत्र लिखा कि जन्म पत्री मिलाए बिना वो विवाह नहीं हो पाएगा, अतः अपनी जन्म पत्री भेज दीजिए। जन्म पत्री तो विवाह ना करने का एक बहाना था। 1 सप्ताह बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा, जिसमें कहा कि जन्म पत्री नहीं मिलती है, अब ये विवाह नहीं होगा। राधाकृष्ण जी को गोरी के लिए दूसरा वर मिल गया, जो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त था। 24-25 वर्ष का BA पास युवक था। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हो गया, पर गोरी को रह रहकर नम्र, विनयी, देशभक्त तथा सादगी की प्रतिमा सीताराम जी तथा उनके बच्चे याद आते। वो सोचती यदि सीताराम जी भी चाहते तो BA पास करके वे भी नायब तहसीलदार बन सकते थे, पर उन्होंने देशभक्ति का मार्ग चुना था। वो बहुत चाहती थी कि माँ से कह दे कि वो नायब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, किंतु लज्जा से कुछ भी ना कहने देती। ज्यों ज्यों विवाह की तारीख नज़दीक आती गई, गोरी की चिंता बढ़ती गई। विवाह को निश्चित तारीख से 15 दिन पहले राधाकृष्ण जी को एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि नायब तहसीलदार साहिब के पिता का देहांत हो गया, इसलिए विवाह को साल भर के लिए टालना अनिवार्य है। सत्याग्रह आंदोलन की लहरें पूरे देश में फैल गई। एक दिन गोरी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं तथा उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ है। ये समाचार सुनकर गोरी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। फिर कुछ सोचने लगी। उसे अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वो माँ के पास जाकर बोली कि वो कानपुर जाएगी, वहाँ बच्चे हैं, उनके पिता की साल भर की सजा हो गई, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कुंती अपनी बेटी के स्वभाव को भली भांति जानती थी। वो बोली, अपने बाबूजी तक आने तक ठहर जा। पर गोरी उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई।
साल भर बाद सजा पूरी होने पर सीताराम जी घर लौटने लगे तो बच्चों के बारे में सोचने लगे। वे जिस कहारिन को भरोसे को बच्चे को छोड़कर जाने आए थे उसके भी 3-4 बच्चे थे। एक टांगे पर सवार होकर वे घर की ओर चले। उन्होंने रास्ते में एक जगह से बच्चों के लिए जलेबियाँ ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर का दरवाज़ा खुला था। जैसे उन्होंने घर के भीतर कदम बढ़ाया, वहाँ गोरी को देखकर हैरान रह गए। गोरी ने झुककर उनकी पगधूली अपने माथे से लगा ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।